आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज शाम को हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर बात की गई थी पाकिस्तान की स्मैश मिसाइल सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में हम लोग उसका लिंक डाल देंगे। उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि क्यों पाकिस्तान की ये मिसाइल सिस्टम एंटी शिप मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि इसको एंटी हार्बर रोल में यूज किया जाएगा। लेकिन उसी वीडियो के दौरान हम लोगों ने आपको ये भी कहा था कि शाम तक एक और एनालिसिस करके देंगे जिसमें पाकिस्तान की मंशा को सिमुलेट करके दिखाया जाएगा। अगर आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो आईएनएस विक्रांत भारत का फ्लैगशिप कैरियर है और कभी अगर भारतीय नौसेना पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उतरेगी तो ये भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार होगा। कहीं ना कहीं यही कारण है कि लगातार पाकिस्तानी कमेंटेटर्स अपने हथियारों को विक्रांत किलर बताते हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की तरफ से CM-400 AKG को विक्रांत किलर बोलकर बताया गया था और उसको भी हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया था कि क्यों वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वो वीडियो चेक करना है तो उसका भी लिंक हम लोग आई बटन में डाल देंगे। आज पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई थी वो बेसिकली CM-400 AKG का नेवलाइज्ड वेरिएंट है जो शिप से फायर किया जा सकता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर से इसी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट देख रहे हैं और अगर टेस्ट के दौरान यूज किए गए शिप के सुपर स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप डिसाइड करने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि ये जुल्फिकार क्लास का शिप है। इस शिप के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में जो मिसाइल सिस्टम्स यूज की जाती हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है, लेकिन एग्जैक्टली इस जगह पर जहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एरो से मार्क करके दिखाया गया है यहाँ पर 8 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स फायर की जा सकती है। अगर तुगरील क्लास को काउंट कर लिया जाए तो इन थ्योरी पाकिस्तान के पास में 8 ऐसे शिप्स हैं जो 8 मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि इन टोटल पाकिस्तान के पास में 64 मिसाइल सिस्टम किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉन्च करने की क्षमता है। अब अगर इस मिसाइल सिस्टम के प्रयोग की बात की जाए तो इसको या तो एंटी हार्बर रोल या फिर सो कॉल्ड एंटी शिप रोल में यूज किया जा सकता है। एनालिसिस के लिए ये अज्यूम करते हैं कि जो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स कह रहे हैं वो सच है और ये मिसाइल सिस्टम एंटी शिप रोल में यूज की जा सकती है। एरिया वार्निंग के हिसाब से अगर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज की बात की जाए तो लगभग 350 किलोमीटर के आसपास की है और उस हिसाब से अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर लैंड अटैक करना चाहे तो कंडला और मुंबई उनके 2 टारगेट्स हो सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर हम लोग 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। एक आईएनएस विक्रांत का सिनेरियो, दूसरा कंडला और मुंबई का सरप्राइज सिनेरियो और तीसरा हाई अलर्ट सिनेरियो। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। देखिए, आईएनएस विक्रांत जब सी में जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में कम से कम 2 कोलकाता क्लास या 2 वाइजैक क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे। इसके अलावा इस कैरियर बैटल ग्रुप में 2 या 4 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स भी होंगे जो शिवालिक क्लास के हो सकते हैं, तलवार क्लास के हो सकते हैं और आने वाले समय में वो नीलगिरी क्लास के भी हो सकते हैं। आपको याद है इस वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने आपको बताया था कि पाकिस्तान नेवी के पास में किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 64 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फायर करने की क्षमता है और उससे ज्यादा क्षमता इस कैरियर बैटल ग्रुप में है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बात हो रही है 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की। एक आईएनएस कोलकाता 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करता है और उस हिसाब से पाकिस्तान नेवी के सभी फ्रिगेट्स के लिए 2-2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स यहाँ से पार्सल की जा सकती हैं, यानी कि हार्बर से निकलने के बाद में ये शिप्स सीधे पानी में जा सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कोलकाता क्लास और वाइजैक क्लास को साइड में रखकर केवल आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जा रहा है और पाकिस्तान नेवी के 8 के 8 फ्रिगेट उसकी तरफ भेज दिए जाते हैं। स्मैश को कंसीडर करते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान नेवी के इन शिप्स के पास में 350 किलोमीटर की दूरी पर मार करने की क्षमता है और अगर जुल्फिकार क्लास की बात की जाए तो उनके पास में एयर डिफेंस के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। जुल्फिकार की तुलना में तुगरील के पास में एक बेहतर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है और माना जाता है कि इसकी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। कुछ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स इसकी रेंज 70 किलोमीटर बताते हैं और हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये 70 नहीं 120 किलोमीटर। ऐसे में भारतीय नौसेना के MiG-29K अपनी KH-35 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए इनके एयर डिफेंस जोन से बाहर रहते हुए एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लॉब कर सकते हैं और पाकिस्तानी शिप्स के पास में इन मिसाइल सिस्टम्स का किसी भी तरीके से जवाब नहीं होगा। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत के पास में अपनी खुद की वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स है जिसमें ये 64 बराक 8 मिसाइल सिस्टम्स कैरी करते हैं, यानी कि पहले तो पाकिस्तान नेवी के शिप्स इसके करीब नहीं पहुंचेंगे और अगर करीब पहुंच भी जाते हैं तो डैमेज नहीं इन्फ्लिक्ट कर पाएंगे क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास में अपना डिफेंसिव कंपोनेंट भी है। अब बात करते हैं भारत के पोर्ट्स को लेकर। पहले तो पाकिस्तान नेवी के इन फ्रिगेट्स को भारत के काफी करीब आना पड़ेगा और भारत के शोर्स के 350 किलोमीटर करीब पहुंचने के लिए इनको पहले इंडियन नेवी के उन शिप्स से गुजरना पड़ेगा जो ब्रह्मोस कैरी करते हैं। एक मोमेंट के लिए उन शिप्स को हम लोग आर्ग्यूमेंट से हटा देते हैं तो भी भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट एंटी शिप कैपेबिलिटीज से लैस है और हार्पून से लेकर KH-35 तक पाकिस्तान नेवी के इन शिप्स के लिए नाइटमेयर होने वाले हैं। इसके अलावा इस तरीके की कॉन्वर्सेशन जब भी निकल कर आती है तो आमतौर पर लोग भारत की कोस्टल बैटरीज को भूल जाते हैं और लेगेसी सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस तक एक सिग्निफिकेंट कोस्टल स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं
और ये चीज रिमाइंड करता है कि पाकिस्तान को समहाउ ये इंश्योर करना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत के नेवल कंपोनेंट वहां पर इन्वॉल्व ना हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। अच्छा, सुबह के वीडियो में हम लोगों ने एक फ्रेंच फ्रेज का प्रयोग किया था और आप में से बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया था। इस पूरे वीडियो को हम लोग फ्रेंच के एक पैराग्राफ में समराइज कर रहे हैं और इसका ट्रांसलेशन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इस सेगमेंट को डाउनलोड करके सोशल मीडिया के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। डू टैग अस। L'illusion pakistanaise atteint son comble lorsque ce pays imagine pouvoir couler un navire de la marine indienne alors qu'il ne possède pratiquement aucune capacité anti-navire crédible. Avec des systèmes obsolètes, des plateformes limitées et aucune chaîne de frappe réellement intégrée, cette prétention relève plus du fantasme que de la stratégie. Face à une marine indienne technologiquement supérieure et parfaitement entraînée, ce genre d'affirmation expose surtout le gouffre entre la propagande et la réalité militaire.